ने एक बंदे को अरेस्ट किया, उसके बारे में क्या हकीकत है और क्या मसला है? देखिए, परसों 20 तारीख को हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिला शाम को कोई 7-8 बजे कि कोई रात को जंगल में गैर कानूनी तौर पर किसी पेड़ को गिराने में जाने वाला है। तो हमने इस पे अपनी स्टाफ को अलर्ट कर दिया फील्ड में। रात को कोई 10 बजे के करीब मुझे वहाँ से फ़ोन आया किसी का कि वहाँ पर कटर का इस्तेमाल करके कोई जंगल में पेड़ काट रहा है। मैंने उसी टाइम अपने स्टाफ को अलर्ट किया और वहाँ स्पॉट पर भेज दिया। फिर इन्होंने जाकर देखा, 10 बजे के करीब ये पहुँचे जब स्पॉट पर, तो इनको कटर की आवाज़ सुनाई दी और कटर वहाँ चल रहा था। ये मुलज़म था एक हमारा, इसके बहुत बार हमारे पास पहले भी न्यूज़ आई थी, लेकिन हमने इसको जब भी पकड़ने की कोशिश की ये भाग गया। फिर परसों रात को 10 बजे इसके पीछे हमारे मुलाजिम लगे, तो जब ये स्पॉट के ऊपर पहुँचे तो स्पॉट से ये 3-4 लोग थे भागने लगे। बड़ी मुश्किल से दूर तक इनका पीछा करके हमारे मुलाजिमों ने इसको पकड़कर यहाँ लाया। रात को 2-3 बजे पहुँचे ऑफिस में। उसके बाद कल हमने इसकी जज साहब से रिमांड ली, डोडा में जज साहब के सामने इसको प्रोड्यूस किया और इसकी रिमांड ली। अभी ये अंडर कस्टडी है। रात को पुलिस स्टेशन काठरी में था, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, ये जैसा कि आपने यहाँ पर जो है एक बंदे को अरेस्ट किया है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पर इस इलाके में पहली बार ऐसा कोई केस सामने आया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी किसी को अरेस्ट कर रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई एक्ट है तो वो फॉरेस्ट एक्ट है। फॉरेस्ट एक्ट ऐसा है कि जिसमें अगर डैमेज कोई ग्रीन पेड़ को काटता है तो उसको मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 2 साल तक की सज़ा होती है। इसके साथ पेनल्टी भी होती है। जितनी उसकी वैल्यू होगी डैमेज किए हुए फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, उसके बराबर उसका पेनल्टी भी होगी और साथ में इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम अप टू 2 ईयर्स। डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट इम्प्रिजनमेंट्स हैं, लेकिन जो इसका एक्ट है जिसमें 26 में इसने जो हमने सेक्शन में इसको रखा है, उसमें मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 2 ईयर्स तक इसको इम्प्रिजनमेंट भी होगी। और यहाँ पर लोगों को इस चीज़ की वाकफियत नहीं है, ना इन लोगों को पता है। मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, इन लोगों में अवेयरनेस नहीं है जी। इन लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आनी चाहिए कि फॉरेस्ट एक्ट जो है बहुत स्ट्रांग है। अगर फॉरेस्ट एक्ट में कोई पकड़ा जाएगा, किसी को अरेस्ट किया जाएगा, तो उसको सज़ा होगी, उसको पेनल्टी। सिर्फ उसको ये नहीं होगा उसका मुआवजा कीमत या अफजाना वो दे देगा, उसको सज़ा भी दी जाएगी। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें अथोराइज है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट एक्ट अंडर सेक्शन 26 में जितनी भी वायलेशंस हैं उनके ऊपर इन किसी भी बंदे को विदाउट वारंट स्पॉट से अरेस्ट करके दफ्तर ला सकता है और उसकी रिमांड ले सकते हैं हम जज साहब से, कंसर्न जो जिसकी जुडिक्शन में आता है। और फिर उसके बाद इसको हम पुलिस कस्टडी में इसलिए रखते हैं कि हमारे पास लॉकअप्स नहीं है। अगर हमारे पास लॉकअप्स होते तो हमारे पास ये पावर भी है कि हम उसको अपनी लॉकअप में रख सकते हैं और उसको बेल ऑर्डर जब तक जज साहब ना चाहें तब तक उसको बेल यहाँ अपने पास कस्टडी में रखा जा सकता है। सर, जिस शख्स को आपने अरेस्ट किया हुआ है, क्या ये अपने लिए जो दरख्त गिरा रहा था या बेचने के लिए काम कर रहा था? देखो, इससे पहले भी बहुत बार आया था कि ये नुकसान जंगल में करते हैं, रात के टाइम में जाके करते हैं। तो रात के टाइम में ये अपने लिए करते हैं या दूसरे के लिए, ये तो रही इन्वेस्टिगेशन की। इस इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कि इसने ये दरख्त अगर अपने घर के लिए किया है या बेचने के लिए। मैक्सिमम इसका सुनने में आ रहा था कि जो टाटा एरिया है यह बड़ा डैमेज प्रोन एरिया है। टाटा, कुठल, कुशेठावा, बनी, त्रेंकल, सुरंगा, ये इस एरिया की बहुत न्यूज़ आती है। और यहाँ पर लोगों ने अपना एक सिस्टम ही ऐसे बनाया है, जब मन चाहा उठाया कटर रखा कंधे पर और चले गए पेड़ काटना शुरू। हमने इसके पीछे, आपने पीछे भी देखा होगा, मैंने टाटा से, कुठल से, कुशेठावा एरिया, इनसे बहुत कम से कम 15-20 कटर सीज करके लाए। इनके बावजूद परसों जिस दिन इसको अरेस्ट किया है उससे एक दिन पहले मैं वहीं से कटर सीज करके लाया हूँ। कटर सीज करने के बाद शाम को न्यूज़ आती है कि वहाँ कटर लग रहा है। उसके बाद आज फिर हमें न्यूज़ आ रही थी कि द्रमन एरिया, वहीं टाटा में एक एरिया है द्रमन, वहाँ पर आज फिर किसी ने कटर लगाया। इन लोगों को इतना भी मतलब वो है ही नहीं कि हम ये नुकसान इनका अपना है ये, लेकिन इनको ये है कि कटर ऑलरेडी जब्तियाँ चल रही हैं, इसके बावजूद इनको परवाह नहीं और जाते हैं पेड़ गिरा देते हैं। सर, इस तरह के काम जो लोग कर रहे हैं, जो जंगलात को हरे पेड़ों को गिरा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज आएगा आपका? देखिए, जो ग्रीन फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट की वजह से हम जिंदा हैं। अगर ये हरियाली है तो हमारी इस जो बॉडी है, हमारा जिस्म है, इसमें सांस है।
तो इस चीज़ की हमें खुद समझ होनी चाहिए। जब तक ये पेड़ पौधे हैं तब तक हम हैं, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे। तो मेरी इन लोगों से ये अपील भी समझें या इसको अपनी वार्निंग समझें कि जंगल में जाएं, दफ्तर में आएँ, हमारे से परमिशन लें। परमिशन लेने के बाद जिसको सेंक्शन मिलेगी, जम्मू फॉरेस्ट नोटिस के तहत हम बहुत कम कीमत के ऊपर सेंक्शन देते हैं, उसमें सेंक्शन दी जाएगी और सेंक्शन लेकर जाकर जो पेड़ इनको ड्राई, गिरा हुआ या खड़ा वो दिखाया जाएगा, उसको ये निकाल के अपना मकान बना सकते हैं। फर्दर अगर कोई डैमेज करेगा विदाउट परमिशन, सेंक्शन लेने के बगैर, उसके ऊपर डैमेज केस रजिस्टर होगा और उसमें डबल पेनल्टीज होती हैं। जैसे किसी पेड़ की कीमत 10,000 है तो वो 10,000 का पेड़ 10% की कीमत पर सेंक्शन में मिल सकता है लोगों को, लेकिन ये वो 10% की जगह अपनी मनमानी करते हैं, मर्जियाँ करते हैं, दरख्त काटते हैं, तो वो 10,000 का पेड़ इनको 30,000 में पड़ जाता है। तो इनको इस चीज़ की सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। जहाँ समझ नहीं है हमसे पूछो, हमें गवर्नमेंट ने इसीलिए यहाँ पर लगाया है, तैनात किया है, इन लोगों के लिए हम हैं। ये लोग हमसे राय ले सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ इनको समझ नहीं है ये पूछें, हम इनकी पूरी मदद करेंगे। और बिल्कुल इनसे एक और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अपने अपने कटर जो हैं सारे जमा करवा दें। अगर जमा नहीं करवाते हैं, मुझे पता है कि ये लोग बाहर की स्टेट्स में जाते हैं, कटर के से इस्तेमाल करके अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपनी फैमिली का पेट भरते हैं। तो ये फिलफोर अपने कटर्स लेकर बाहर स्टेट्स में चले जाएं, क्योंकि ये हर साल जाते हैं, आने के टाइम उधर ही रख के आएँ, इधर ना लेके आएँ। अगर इधर लेकर आते हैं तो हमारे पास रजिस्टर करवाएं, जाने के टाइम हमसे वापस लेकर जाएं। अगर हम जब्ती कर लेंगे ना कटर मिलेगा। और दूसरी बात, इसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर साहब का बैन है। डिप्टी कमिश्नर साहब से ने लास्ट ईयर बैन लगाया था, इस साल दोबारा उसको एक्सटेंड भी किया है कि भाई अपने अपने कटर सारे रजिस्टर करवाएं। अगर ये रजिस्टर नहीं करवाएंगे सीज हो जाएंगे, कभी इनको वापस नहीं मिलेंगे, फिर नुकसान इनका है। इसलिए ये अपने अपने कटर्स यहाँ रखें और जाने के टाइम लेकर वापस जाएं। सर कोई अगर कोई इंसान, किसी इंसान के पास कटर है, किसी शख्स के पास कटर है, वो सिर्फ अपने लिए यूज़ करता है, घर में ही यूज़ करता है, क्या वो भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं? देखिए, उसके लिए भी हमने यही किया है कि देखो, कटर किसी कंपनी ने बनाया, उसकी रजिस्ट्रेशन है, तभी उसको अलाउ हुआ, गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज़ किया, तभी ये कटर बना। इस कटर की ज़रूरत है तभी ये बनाया गया। इस कटर का इस्तेमाल जंगल में भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि इसका बहुत बड़ी तादाद में मिसयूज़ हुआ। जैसे ही ये चीज़ें सब कंट्रोल में आ जाएंगी, फिर इन लोगों को ये कटर प्राइवेट ज़मीनों में लगाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए दे दिए जाएंगे। ये रखें, जिसके पास हैं वो अपने वहाँ कटर रखें, हम इनके कटर रजिस्टर करके रखेंगे। जब इनको कहीं प्राइवेट में ज़रूरत पड़ेगी हम इनको इस्तेमाल करने के लिए देंगे। लेकिन अगर ये अपनी मनमानी करके करेंगे, जंगलों को बर्बाद करेंगे, तो इनके ऊपर केसेस भी होंगे और कटर भी सीज कर लिए जाएंगे। थैंक यू सर। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक नया नाम, मीडिया वर्ल्ड बांडीपुरा कश्मीर, जहां से आप जदीद तरीन डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स जिनमें डेल, HP, लेनोवो, लेजरजेट के अलावा इंकजेट कार्ट्रिजेस, इंकजेट प्रिंटर्स के साथ साथ कंप्यूटर एक्सेसरीज, CCTV कैमरास जिनमें CP+, हिकविजन, PT2 कैमरास, DSLR कैमरास, LED TVs, एक्साइड और माइक्रोटेक इन्वर्टर्स, बैटरी, सोलर पैनल्स के अलावा हर किस्म के स्टेशनरी आइटम्स मुनासिब रेट्स पे दस्तयाब है। तशरीफ लाइए मीडिया वर्ल्ड, एड्रेस ऑपोजिट स्टेट बैंक, गुलशन चौक, बांडीपुरा कश्मीर। मजीद मालूमात के लिए डायल करें नंबर 9906894304 7006 337 003।